हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 चैप्टर 7 मैथ्स का इंटीग्रल और एक्सरसाइज 7.3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। देखिए, अगर यहाँ पे अकेला साइन होता फिर तो इंटीग्रेशन फाइंड करना बहुत आसान था, क्योंकि साइन का इंटीग्रल कोस होता है माइनस में। लेकिन यहाँ पर साइन का स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन का स्क्वायर जब भी आपको मिलेगा इस फॉर्म में, आपको आइडेंटिटीज का खजाना खोलना पड़ेगा। आपको याद है cos 2x की या 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज होती थी। cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी थी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर थीटा माइनस 1। थर्ड वन होती थी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर से मतलब है, तो यानी कि वी विल यूज थर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि सेकंड में कॉस स्क्वायर आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ ऐसा फंक्शन चाहिए जहाँ पे पावर 1 हो, तो वो सिर्फ थर्ड इक्वेशन में पॉसिबल है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूंगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा और कॉस 2 थीटा माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस कोस 2 थीटा को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने बना लिया इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा। चलिए हम लोग भी अब यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इंटेग्रेशन करनी है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की, तो इसके साथ मुझे dx लगाना है। जब भी इंटेग्रल का साइन आएगा तो dx लिखा जाएगा। मैंने पहले इधर dx लिख दिया था, वो गलत है। इंटेग्रल के साइन के बिना हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जितना एंगल है उसका डबल, तो 2 लिख के, और थीटा कितना है? 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, और dx एज इट इज। सेपरेट कर लेंगे। 1/2 तो बाहर लग दो, और ये बच गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय dx माइनस कोस 4x प्लस 10, 2 मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, dx। ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है जी। स्क्रीन इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इन स्टेप्स को अब यूज कर लिया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। 1/2 एज इट इज। 1 का इंटेग्रल x होता है। कोस का इंटेग्रल क्या होता है? कोस का इंटेग्रल होता है साइन, और जो एंगल दिया हुआ है वो सेम टू सेम लिख दे, 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 10। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा वो आप लोग डिवाइड में लिख देंगे, दैट इज 4, और प्लस का क्या लगा देंगे? कांस्टेंट, दैट इज c। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, दैट इज x अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 8 प्लस का c। जिनको ये कंफ्यूजन हो गया है कि 4x का से 4 डिवाइड में कैसे लग गया, या ये हमने कभी डिस्कस तो किया नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से है। हम लोग क्या करते थे? टी पुट कर लेते थे। तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्विकली आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करें अकेला हमने इसका इंटेग्रल करना है। सबसे पहले तो 4x प्लस 10 को क्या पुट कर लेते थे आप लोग? टी पुट करते थे। 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, और t का डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dx है। फिर dx की वैल्यू क्या आ गई? dt डिवाइड बाय 4।
4x प्लस 10 को t लिख दो और dx को dt डिवाइड बाय 4 लिख दो। 1/4 बाहर आ गया। cos का इंटेग्रल क्या होता है? साइन t। c वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ। और t की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4x प्लस 10। तो आप देख सकते हो सेम मैच हो गया। तो मतलब इसको याद रखने का तरीका क्या है? अगर इस टर्म में आपको मिल जाए तो पहले तो जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रल कर दो, फिर जो x का कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड में ले आओ। वैसे भी एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देते थे, अब इंटीग्रल में डिवाइड में लिख दो। और इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज का डन हो गया। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। सारी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री पे ही है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आपके पास आएंगी और आप लोगों को अच्छे से इनको याद करना है। तो इंटीग्रल मुझे फाइंड करना है साइन 3x और cos 4x मल्टीप्लाई में है डॉट dx। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि 7.2 एक्सरसाइज से कैसे अलग है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x और cos 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 3x, सॉरी माइनस साइन 4x। तो यानी कि जो 7.2 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली बात हो रही है वो बात यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में से किसी का भी डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें किसी और तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोगों को अब जो आइडेंटिटीज याद रखनी है वो कौन सी आइडेंटिटीज हैं मैं बताता हूँ। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी ये की थी, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, और इसको हम लोग लिखते थे 2 साइन a कॉस b। आप लोग को शायद याद भी आ गई हो। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले तो देखिए हमें 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने पहले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं कंपेयर। 2 साइन a cos b, यानी 3x जो है वो a के इक्वल हो गया है और 4x जो है वो b के इक्वल हो गया है, कह सकते हैं। आइडेंटिटी क्या कह रही है? साइन ऑफ a प्लस b, a और b को जोड़ दें तो 3x प्लस 4x दैट इज 7x। उसके बाद प्लस साइन a माइनस b, 3x माइनस 4x माइनस x। अभी इंटीग्रल नहीं किया है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिटी यूज की है। साइन 7x, ये जो नेगेटिव है इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी कहती है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। अब बन गया सा। अब क्या क्या करना है? सेपरेट कर दो। साइन 7x का इंटेग्रल अलग करेंगे और साइन x का इंटेग्रल अलग कर देंगे। लो जी, अब आपके लिए सिंपल क्वेश्चन बन गया। साइन 7x का इंटेग्रल क्या होता है? माइनस का cos 7x, और जैसे बताया कोफिशिएंट ऑफ x को नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो डिवाइड करके। साइन का अगेन माइनस होता है तो माइनस का cos x, 1 नहीं है तो इसका कोई जरूरत नहीं है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये बन गया -1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c, और इस तरीके से आप लोगों का आंसर डन हो गया। आसान है। आसान तब है अगर आपको आइडेंटिटीज याद है और फिर उनको यूज करना आपको आता है। अगर पहला स्टेप क्लियर नहीं है, आइडेंटिटीज नहीं याद, तो फिर सेकंड स्टेप क्या क्या करोगे? आइडेंटिटीज याद है लेकिन उसको लगाने का नहीं तरीका पता, वो भी गड़बड़ है। तो दोनों चीजें आप लोगों की प्रॉपर होनी चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है मेरे पास cos 2x cos 4x cos 6x, 3 फंक्शन आ गए। करना वही है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे भी
हम लोगों को आइडेंटिटीज यूज करनी है जस्ट लाइक पिछले वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन दोनों फंक्शन कोस के हैं तो इसीलिए क्या यूज करेंगे हम लोग, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो ये आपका बन गया 2 cos a cos b। जिनको याद आ गई आइडेंटिटी बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। किन्हीं भी दो फंक्शन पे आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग फर्स्ट 2 पे अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये हो गया है a और ये हो गया है b। तो क्या है आइडेंटिटी, cos ऑफ a प्लस b 2x प्लस 4x 6x प्लस a माइनस बी 2x माइनस 4x माइनस 2x, और इन दोनों के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, cos 6x ब्रैकेट cos 6x को cos 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम cos स्क्वायर 6x। cos ऑफ माइनस एक्स cos ऑफ x इक्वल होता है, तो यानी कि नेगेटिव साइन एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक बार cos 2x लिख दो और एक बार cos 6x लिख दो। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि अब 6 इंटू 2 12 कर दो, गलत हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ये। 1/2 cos स्क्वायर 6x dx, इसको अलग, और 1/2, ओके ये dx हमने इधर इधर चलो dx की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट एक लगा दी ना बड़े वाले, cos 2x cos 6x dx। चलिए, अब पहले इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, इंटेग्रल्स होगी। cos स्क्वायर आ गया है तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें कुछ कुछ और करना पड़ेगा। और वो कुछ क्या चीज थी जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने cos 2 थीटा की लिखी थी। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर है, तो हम लोग नहीं चाहते कि साइन स्क्वायर आए। तो दूसरी आइडेंटिटी जिसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है, ये हम लोग लगाना प्रेफर करेंगे। करेंगे कैसे, 1 को इधर ले आइए प्लस हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 बन गया। करें पुट यहाँ पे 1 प्लस कोस, जितना एंगल है उसका डबल कर दो, 6 का डबल कर दो 12 अपॉन में 2 आ रहा है। देखिए एक 2 तो ये पहले से है और एक 2 यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के आया है, और अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट किया है। वही चीज बन गई cos a cos b वाली, लेकिन 2 गायब है तो 2 से दोबारा फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेंथी क्वेश्चन है, नंबर भी बड़े मिलेंगे। चलिए हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2/4 बन जाएगा, 2 बाहर निकाल दो तो ये 4 आ गया। तो ये बन गया 1.dx प्लस cos 12x dx 1/4। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, नहीं तो आप 1/4 यहाँ से भी हम लोग ले आएंगे। 2 cos a cos b, ये आपका है a और ये है आपका b, तो आइडेंटिटी क्या कहती है, cos ऑफ a प्लस बी यानी कि 8x और a माइनस बी यानी कि माइनस 4x, और इस पूरे के साथ dx। चलिए, अब तो हम लोग बस लास्ट ही स्टेप्स पे आ गए कि डायरेक्ट अब तो इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करनी है। 1 का इंटेग्रल x होता है तो ब्रैकेट लगा के x लिख दो, cos का इंटेग्रल प्लस साइन होता है
और x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 लिख दो। C1 C2 का चक्कर भी सीधा सी लिख देंगे हम लोग। 1/4 cos 8x का इंटेग्रल क्या होता है? sin 8x डिवाइड बाय 8 लिख दो। cos ऑफ -x cos ऑफ x के इक्वल होता है, तो ये नेगेटिव एलिमिनेट करके cos का इंटेग्रल क्या हो गया? sin डिवाइड बाय 4 कर दो। अब सारा हो गया इंटेग्रल तो c लिख देते हैं अपन। तो ये बन गया मेरा x/4 प्लस sin 12x/48 प्लस sin 8x/32 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय 16 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। क्लियर? अगर आप पीछे आंसर मिलाओगे तो वहां पे उन्होंने 1/4 कॉमन निकाला हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज ये भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? वैसे आसान है लेकिन रिपीट करूंगा, आइडेंटिटीज का खेल है। चलिए 4th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। साइन क्यूब आ गया, साइन क्यूब 2x + 1 डेरिवेटिव इंटेग्रल सॉरी। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी अगर याद है तो फिर तो ठीक है, नहीं याद तो याद करना शुरू करें। 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। दिस इज द आइडेंटिटी। मुझे साइन क्यूब चाहिए तो 4 क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड में लेकर जाना पड़ेगा। अब साइन क्यूब की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग? 3 sin थीटा, थीटा यहाँ पर 2x + 1 है, माइनस साइन 3 थीटा, जो एंगल है उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट विल आई गेट? 6x + 3। मैंने 3 से क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय 4 है, साथ में dx भी है। 1/4 कॉमन निकाल लो और इनको सेपरेट कर देते हैं। 3 sin 2x + 1 दिस इज dx माइनस, इसके साथ भी 1/4 लगा लेते हैं अपन, sin 6x + 3 dx। तो आप देखिए यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया, हमें कोई दूसरी आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ लेकिन यहाँ पे एक जरूर है कि अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज नहीं याद तो फिर आप लोगों के लिए ट्रबल है। उसके बाद क्या करेंगे? 1/4, 3 तो बाहर निकल जाएगा। कॉस का इंटेग्रल क्या होता है? सॉरी साइन का, माइनस कॉस एंगल एज इट इज डिवाइड में एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 2। तो ये बन गया माइनस कोस 2x + 1। इसको क्लोज कर देते हैं अपन। 1/4 साइन, साइन का इंटेग्रल कोस, और जो एंगल है वो सेम टू सेम लिख देंगे, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 6 है, तो ये बन गया dx तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस में क्या लिख देंगे? c लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया माइनस का 3/8 cos 2x + 1 माइनस माइनस प्लस 1/24 cos ऑफ 6x + 3 प्लस का c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन हुआ। इस क्वेश्चन में मैं एक बार पीछे आंसर जरूर मिलाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे याद है शायद इसमें कोई और आइडेंटिटीज भी यूज की गई। हाँ जी बिल्कुल, cos क्यूब में आंसर निकाला हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे जैसे साइन क्यूब की आइडेंटिटी है उसी तरीके से cos क्यूब की आइडेंटिटी भी लगानी पड़ेगी। चलो ठीक है, इसी बहाने आपकी एक और आइडेंटिटी हो जाएगी।
चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने आंसर लिखा है, आंसर तो हमारा देखिए आ गया है, इंटेग्रल तो हो गया, लेकिन पीछे आंसर में लाने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये तो आपका मतलब फिक्स हो गया आंसर, इसमें कोई चेंज नहीं करना अभी के लिए। यहाँ पे चेंज होगा, 3 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो ये बन गया 2x प्लस 1 प्लस का c। जैसे अब आपके पास साइन क्यूब थीटा की आइडेंटिटी होती है, उसी तरीके से कॉस क्यूब की आइडेंटिटी भी होती है। अगर साइन क्यूब की याद कर लोगे तो कोस की याद करनी बेहद आसान है, जहां पे साइन लगा हुआ है ना वहां पे कोस कर दो, और 3 थीटा वाली टर्म आगे कर दो और 3 वाला टर्म पीछे कर दो, लाइक दिस। तो कॉस क्यूब थीटा जो है वो किसके इक्वल, मेरे पास यहाँ पे देखिए अब क्या है, कॉस 3 थीटा आया है, तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आएगा, तो cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos 4 3 cos थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे cos 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 cos थीटा को लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू cos 3 थीटा। खुद मेरे को प्लस माइनस का चक्कर हो गया था, तो इसीलिए मैंने वो वेरीफाई किया, और फिर वहां पे माइनस की जगह पर प्लस आ रहा था। 1/24। अब cos 3 थीटा है, तो क्या लिखेंगे, 4 cos क्यूब थीटा, थीटा में सिर्फ ये है, दैट इज 2x प्लस 1 माइनस 3 cos थीटा, थीटा की जगह पर है 2x प्लस 1 क्लोज, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c, -3/8 cos 2x प्लस 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4/24, तो 1/6 हो जाएगा, cos क्यूब का 2x प्लस 1 है, और जब 3 को 24 से करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, और cos ऑफ 2x प्लस 1 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ ही रहा है। अब देखिए cos क्यूब तो अलग है, यहाँ भी cos की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम एंगल है, तो यानी कि इट मीन्स ये वाले ऐड या माइनस हो सकते हैं, और दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएंगे, और साइन नेगेटिव का रहेगा, तो हम लोग इन दोनों टर्म्स को एक बना लेते हैं, इकट्ठा कर लिया अभी तो, और cos क्यूब वाली टर्म को अलग लिख दिया, +1 और c। आप 8 एलसीएम लोगे तो -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा, -4/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 cos क्यूब 2x प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c, तो ये आ गया -1/2 cos ऑफ 2x प्लस 1 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो कि आइडेंटिटीज के यूज करने की वजह से हमें अपना आंसर कैसे स्ट्रेच करना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब x माइनस सॉरी मल्टीप्लाई cos क्यूब x, तो साइन क्यूब x और cos क्यूब x, अब हम लोगों को इसका क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्यूब के लिए आइडेंटिटीज जो है आपके पास, आप उनका भी यूज कर सकते हो दोनों में पुट करके, लेकिन लेंथी वे हो जाएगा, और फिर भी आप लोगों का जो सॉल्यूशन है उसके लिए अगेन आपको फिर आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए एक आप लोग लर्निंग स्टेप कर सकते हो। साइन क्यूब को आप क्या लिख लोगे? साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हैं हम लोग। साइन क्यूब को साइन इंटू साइन स्क्वायर कर लिया। जो साइन स्क्वायर है उसे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 10th क्लास की आइडेंटिटी है ये। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और मैंने वो लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे? जो cos x है उसको टी पुट कर लो। कर सकते हैं ना, क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन हमारे पास है, कट भी जाएगा। cos का डेरिवेटिव साइन और dt बाय dx, साइन के साथ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव है। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? dt डिवाइडेड बाय साइन एक्स, नेगेटिव साइन लगा दो। इंटीग्रेशन करनी है किसकी? साइन एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। 1 माइनस कोस एक्स को टी पुट किया है तो टी स्क्वायर हो गया, कोस को टी पुट किया है तो इधर टी क्यूब हो गया, और dx को dt डिवाइड बाय साइन एक्स, नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो। साइन के साथ साइन कट गया, तो मेरे पास ये टर्म बच गई। टी क्यूब dt और माइनस माइनस प्लस हो गया, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब टी की पावर 5। टी का क्यूब का इंटेग्रल क्या होता है? एक पावर ऊपर भी प्लस कर दो नीचे भी कर दो। इधर भी सेम है, प्लस कर दो ऊपर भी और नीचे भी 6 आएगा। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज सी। टी यानी कि cos x, तो cos की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि t की पावर 4 है। t मतलब cos x और cos की पावर 6 हो जाएगा क्योंकि पावर 6 है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। और इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइडेंटिटी बड़ी बेसिक लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन आज के सेशन में क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।